नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वी पूर्वी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। शिक्षकों का महा ट्रांसफर, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरी सूची तैयार। वैसे हमारे शिक्षक जो ट्रांसफर की बात जो रहे हैं, वैसे शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि शिक्षकों का महा ट्रांसफर के लिए महा आवेदन हुआ, लेकिन रिजल्ट आपके सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे और दूसरी सूची तैयार है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लें कि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो आज 10 साल 15 साल 20 सालों से दूसरे जगह अपनी सेवा दे रहे हैं और 15/12/2024 तक जो आवेदन प्राप्त हुए थे 1 दिसंबर से 15/12 तक 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया और समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि इनको 4 चरणों में इनका स्थानांतरण होगा। अब देखिए, प्रथम चरण में असाध्य रोग वालों को, दूसरे में गंभीर रुग्णता वालों को, तीसरे में दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, चौथे में ऑटिज्म, पांचवें में विधवा एवं परित्यक्ता और द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण की बात की गई थी। मैं आपको बता दूं, जिस श्रेणी का बंटवारा हुआ था, तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभिवादन और चौथे चरण में पुरुषों को रखा गया था दूरी के आधार पर। लेकिन ये जो सामने आ रही है आपको रिजल्ट, आइए देखिए रिजल्ट क्या आया सामने कि दूसरे चरण में मात्र 180 शिक्षकों का होगा तबादला। सूची तैयार। सोचने वाली विषय है कि जब पहला चरण का जब तबादला हुआ था, आप सबको को पता है कि मात्र 37 शिक्षकों का, हालांकि इसमें 35 छपा है, वही 35 शिक्षकों का तबादला हुआ था। ये सभी कैंसर से जूझ रहे थे और दूसरे चरण में जो तबादला होने जा रहा है, मात्र 180 शिक्षकों का तबादला होने जा रहा है। तो अप्लाई तो 1,90,000 से आपने लिया, लेकिन 1,90,000 के आप देख लीजिए तुलना में अगर 35 शिक्षक और 180 शिक्षकों का तबादला करते हैं तो ये शिक्षकों के लिए बहुत ही हास्यास्पद है और इस विभाग के लिए भी हास्यास्पद है कि इतने बड़े मतलब मास लेवल पे आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन लिया, लेकिन स्क्रूटनी कैसे चल रही है और 250 आवेदनों के स्क्रूटनी में इतने सही मिले, अर्थात कितने 180 सही मिले, बाकी 70 सही नहीं मिले। तीसरे चरण में 400 आवेदनों की होगी स्क्रूटनी। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें लिखा है कि बिहार लोक सेवा से चयनित 180 शिक्षकों के तबादले की सूची तैयार हो गई है और ये बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित, ऐसा नहीं कि विशिष्ट शिक्षकों की बात की जा रही है। हालांकि इसमें विशिष्ट शिक्षक भी होंगे, ये सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित जो शिक्षकों की बात की जा रही है। अब इसमें कहा गया है कि 1-2 दिनों में इन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की उम्मीद है। यह दूसरे चरण का तबादला होगा। पहले चरण में पुराने वेतनमान वाले 35 शिक्षकों का तबादला हुआ था। ये सभी कैंसर से जूझ रहे हैं, यानी जूझ रहे शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाल 250 शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी कराई थी। इनमें 180 पर सहमति मिली। इसके बाद इन 180 शिक्षकों के आवेदनों को संबंधित जिले में भेजा गया। जिलों द्वारा विद्यालय आवंटन के विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके साथ ही कैंसर की समस्या से गुजर रहे 400 नियोजित शिक्षकों के तबादले से के आवंटन की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। अर्थात ये जो अभी हो रही है वो 180 शिक्षकों की जो बीपीएससी से बहाल हैं उनकी स्क्रूटनी होकर के और फाइनलाइज किया गया है 250 आवेदनों का, और फाइनल 180 पे किया गया है। और उसके साथ जो कैंसर से पीड़ित हमारे जो 400 नियोजित शिक्षक हैं उनके तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। हालांकि अब ये नियोजित नहीं है, ये 400 ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित से विशिष्ट हो गए हैं। मालूम हो कि 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले को आवेदन दिया है। विभाग ने आवेदनों को कई श्रेणी में बांटा है और सबसे पहले कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला हो रहा है। इसके बाद असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। समस्या ये है कि जब 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन में और मात्र 180 और 35 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा तो ये बिल्कुल बात वही है कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब पता नहीं हमारे वैसे शिक्षकों को कितने समय तक, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा अपने ट्रांसफ़र के लिए। पता नहीं कब विभाग का मुखिया बदल जाए और फिर दूसरा कोई आए बोले कि हम नए सिरे से इसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।